एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 14 जून को एग्ज़ाम है उसके जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं वो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम 14 जून को है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा है? तो वह है राजस्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पंचशील समझौता जो हुआ था ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि गीतांजलि के लेखक कौन हैं, यानी कि जो गीतांजलि पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल है आम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है नींबू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी को। कब हुई थी? 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ में मनाया जाता है। किसके साथ मनाया जाता है? तो गांधी जी के साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो हमारे देश के जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद की याद में हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। तो यूएनओ की स्थापना की गई थी 1945 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? नील नदी। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है यह है बाघ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो जीएसटी कब लागू हुआ था। तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। कब हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। 2017 में हुआ था। उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वो होता है लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 23वें का क्वेश्चन नंबर 23वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। यानी कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये कौन सी होती है। तो ये होती है यकृत की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये गोबी। कौन सा है? गोबी मरुस्थल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा?
इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी कि जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संविधान से जोड़े गए, तो 42वें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, तो एक जोड़ा गया था पंथनिरपेक्ष, और एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, तो एक समाजवादी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं, तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं ये कौन है, तो ये विक्रम साराभाई। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 34वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था ये पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था, पिंगली वेंकैया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36। सबसे हल्की धातु, यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है, तो वह पाया जाता है ऑक्सीजन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है, तो भारत में सबसे पहले सूरज जो उगता है ये अरुणाचल प्रदेश में उगता है। किस प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है ये कौन सा है, तो यह है प्रशांत महासागर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और इनको दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, वो हमारे संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, और संविधान का निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 14 जून के लिए संभावित टॉप 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, तो वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।